स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है जिसकी माँ ध्यान देती है कि वो पढ़ाई में धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जब वो इसकी वजह ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसकी बेटी एक लड़के के साथ अफेयर में है। वो उसे डांटती है, कहती है आगे से ऐसा मत करना। उसकी माँ उस लड़के को भी समझा देती है मेरी बेटी को परेशान मत करो। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब धीरे धीरे उस लड़की की मम्मी ही अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगती है। फिल्म के आखिर में एक ऐसा बहुत बड़ा झटका देने वाला ट्विस्ट है और वही तो इस फिल्म की असली कहानी है, इसलिए अंत तक बने रहना। फिल्म के पहले सीन में एक फोन बजता हुआ दिखाया जाता है। आशा नाम की एक औरत फोन उठाकर बात करती है। आशा एक स्कूल में टीचर का काम करती है। वो फोन पर किसी से कहती है रुको मैं अभी आती हूँ। आशा की बेटी है जिसका नाम है मीरा। मीरा स्कूल के लिए तैयार हो रही है और उसकी मम्मी उसकी हर जरूरत का बहुत ख्याल रखती है। वो मीरा को ऑटो में बिठाकर स्कूल भेज देती है और मीरा भी अपनी मम्मी को बाय बोलकर चली जाती है। आशा के पति का नाम सुधीर है, लेकिन उन दोनों के बीच आपस में ज्यादा बातचीत नहीं होती। इसके बाद आशा अपने काम पर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में एक होटल पर रुकती है। वो वहाँ अचार देने आई है क्योंकि होटल वालों ने इसका ऑर्डर दिया था। वहाँ लोग अचार चखते हैं और कहते हैं ये बहुत बढ़िया बना है। फिर उसकी कीमत पूछते हैं। आशा अचार के लिए 250 रुपए मांगती है, लेकिन दुकान का मालिक बोलता है कि वो पहले से ही 125 में खरीद रहा है, इसीलिए वो 200 देने की बात करता है। आशा कहती है कि उन्होंने इसे घर पर बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए 225 सही रहेगा। मालिक मान जाता और कहता है अगले हफ्ते 10 बोतल और ले आना। आशा को सिर्फ अपनी नौकरी की कमाई से गुजारा करने में मुश्किल होती है, इसीलिए वो साइड में अचार बेचना और सिलाई का काम भी करती है। इसके बाद आशा अपने स्कूल पहुंचती है। वहाँ एक छोटी बच्ची स्कूल आने के लिए बहुत रो रही थी। आशा उसे प्यार से चुप कराती है और उसकी मम्मी से कहती है आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। वो बच्चों को मजे से राइम्स सुनाती है, जिससे पता चलता है कि वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रात के समय आशा और उसकी बेटी मीरा सो रही होती है। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। आशा तुरंत जाग जाती है और घबरा कर मीरा को भी जगाती है। उन्हें लगता है कोई चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा के लिए दोनों डंडा उठा लेती हैं और आशा के पति सुधीर के कमरे के पास जाती हैं। सुधीर भी आवाज सुनकर जाग जाता है और पूछता है क्या हुआ। आशा कहती है लगता है कोई घर के अंदर घुस आया है, आप जल्दी चलिए। सुधीर भी हथियार उठा लेता है और सब सोचने लगते हैं क्या पुलिस को फोन करें। तभी पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं था, दरअसल उनके घर में बहुत चूहे थे और वो आवाज चूहों के इधर उधर भागने की थी। अब आशा अपने पति पर गुस्सा करती है और चिल्लाने लगती है, बोलती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना इन चूहों को पकड़िए, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। पति सुधीर कहता है मैं तो पकड़ने की कोशिश करता हूँ पर ये चूहे हाथ ही नहीं आते। इसके बाद सब वापस सोने चले जाते हैं। आशा अपनी बेटी मीरा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती है। मीरा को भरतनाट्यम सीखने का बहुत शौक है, इसीलिए आशा उसे एक डांस क्लास में भर्ती करवा देती है। दरअसल आशा को खुद भी थोड़ा बहुत डांस आता है। जब वहाँ टीचर बच्चों को सिखा रही होती है तो आशा भी उन्हें देखकर बीच बीच में डांस स्टेप्स करने लगती है, जिसे देखकर टीचर मुस्कुराती है। आशा अपनी बेटी को रोज क्लास छोड़ने और लेने जाती है, जिससे पता चलता है कि वो अपनी बेटी का कितना ध्यान रखती है। आशा के पति सुधीर एक राइटर हैं, लेकिन उन्हें इस काम से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। पूरे घर का खर्चा आशा को ही उठाना पड़ता है, इसीलिए वो एक साथ 2-3 काम करती है। वो अपनी बेटी के साथ एक सहेली की तरह रहती है। एक दिन मीरा के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है और आशा वहाँ पर फादर से मिलती है, जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। फादर कहते हैं कि इस बार मीरा के नंबर पिछली बार से बहुत कम आए हैं। वैसे तो नंबर ठीक है, लेकिन मुझे इस लड़की से और बेहतर की उम्मीद थी। आशा भी ये सुनकर फिक्र में पड़ जाती है कि उनकी बेटी के नंबर इतने कम कैसे हो गए। मीरा वहीं खड़ी होती है और कहती है मम्मी मैं अगली बार से सब ठीक कर दूंगी। फादर भी उसे समझाते हैं कि अगली बार से मुझे अच्छे नंबर चाहिए। तभी एक दूसरा टीचर आशा से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मीरा होनहार है और अगली बार पक्का अच्छे नंबर लाएगी। टीचर की बात सुनकर आशा थोड़ी परेशान होती है। शाम को जब मीरा स्कूल से घर आती है तो देखती है कि मम्मी उदास लेटी हुई है। मीरा पूछती है मम्मी क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत खराब है, लेकिन मम्मी उसे ठीक से बात नहीं करती। जब मीरा बार बार पूछती है तो आशा कहती है मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मीरा समझाती है कि बस इस एक टेस्ट में गलती हो गई थी, अगली बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। मम्मी पूछती है क्या कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर मीरा मना कर देती है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक फोन बजने की आवाज आती है। वो फोन न आशा का था और न ही उनके पति का। आशा सोचने लगती है ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी मीरा तेजी से अपने कमरे की तरफ भागती है। दरअसल उसने एक फोन छुपा कर रखा था। वो फोन उठाकर भागने की कोशिश करती है और मम्मी चिल्लाती है ये किसका फोन है, मुझे दो इसे। मीरा अपनी मम्मी को छकाते हुए वहां से भागती है और फोन से कुछ डिलीट करने की कोशिश करती है। जब मम्मी फोन छीनने की कोशिश करती है तो मीरा गुस्से में फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। आशा ये देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें शक होता है कि फोन में जरूर कुछ ऐसा था जो मीरा उसे दिखाना नहीं चाहती थी। मीरा भी एक कोने में बैठकर रोने लगती है। आशा सोचती है
अगर वो गुस्सा करेगी तो सच में कभी पता नहीं चलेगा, इसीलिए उसे प्यार से बात करके सच्चाई जाननी पड़ेगी। सीन बदलता है और हमें आशा के पति सुधीर दिखते हैं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे शराब पी रहे थे। सुधीर पहले एक टीचर था, लेकिन उनकी नौकरी छूट चुकी है। अब वो किसी नई नौकरी की तलाश करने के बजाय सिर्फ लिखने में लगे रहते हैं। उनका सपना है कि वो एक बड़े राइटर बने। उन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी हैं, लेकिन उनसे कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा घर का नुकसान ही हुआ है। इसी बात को लेकर सुधीर शराब के नशे में दोस्तों के सामने रोने लगता है। वो फिर वही पुरानी बात दोहराता है कि वो एक नई किताब लिख रहा है और अगर वो रिलीज हो गई तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन दोस्त उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सुधीर पिछले कई महीनों से यही बोलता रहता है। दूसरी तरफ आशा अपनी बेटी मीरा से प्यार से बात करती है और धीरे धीरे सच्चाई जान लेती है। मीरा बताती है कि एक लड़का है, वो लड़का उसके एक दोस्त का बड़ा भाई है और उसने उससे सिर्फ भाई की तरह बात की थी। जैसा आशा सोच रही थी वैसा कोई प्यार वाला चक्कर नहीं है। आशा पूछती है तो फिर फोन क्यों तोड़ा? मीरा कहती है मम्मी फोन देखकर बेवजह टेंशन लेती, इसलिए डर के मारे उसने फोन तोड़ दिया। वो वादा करती है कि अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। आशा कहती है ठीक है। वो उस पर भरोसा करती है, बस उस लड़के का नंबर मांगती है। मीरा नंबर दे देती है और आशा उसे अपने छोटे बटन वाले फोन में सेव कर लेती है। फिर भी एक माँ होने के नाते आशा के मन में डर बना रहता है कि कहीं बात आगे तो नहीं बढ़ गई। वो अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। अगली सुबह आशा मीरा को तैयार होने में मदद करने जाती है, लेकिन मीरा अभी भी कल रात की पूछताछ से थोड़ी नाराज थी। वो बिना कुछ कहे चली जाती है। इसके बाद आशा अपने कमरे में सुधीर के पास जाती है, लेकिन सुधीर अपनी किताबों और लिखने में काफी ज्यादा डूबा हुआ था। कुछ दिनों बाद आशा एक नया स्मार्टफोन खरीद लेती है। स्कूल में उसकी एक सहेली फोन की तारीफ करती है। वही स्कूल में काम करने वाला एक लड़का जिसे मोबाइल की अच्छी जानकारी है, आशा को फोन चलाना सिखाता है। वो उसे बताता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक क्या होते हैं और कॉल कैसे की जाती है। शाम को जब मीरा स्कूल से लौटती है तो मम्मी को नया फोन चलाते देखकर वो हैरान रह जाती है। वो आशा को सेल्फी लेना सिखाती है और उनका फेसबुक अकाउंट भी बना देती है। माँ बेटी साथ में खुश होकर एक सेल्फी खींचती हैं। इधर जब मीरा ट्यूशन जाने लगती है तो अखिल उसे बात करने के लिए आता है। वो पूछता है कि मीरा अब उससे बात क्यों नहीं कर रही। मीरा साफ कह देती है कि मम्मी को सब पता चल गया है और अब उनका बात करना ठीक नहीं। अखिल कैफे चलने को बोलता है, लेकिन मीरा मना कर देती है और उसे दूर चली जाती है। उधर आशा अब हर समय अपना नया फोन ही चलाते रहती है। फोन चलाते हुए उन्हें अखिल की प्रोफाइल दिखती है। वो सोचने लगती है क्या ये वही लड़का है जिससे मेरी बेटी बात करती थी। जब मीरा पूछती है कि मम्मी क्या कर रही हो तो वो बात को संभाल लेती है। आशा उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और अखिल तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच चैट शुरू हो जाती है। आशा पूछती है क्या तुमने ही मेरी बेटी को फोन किया था? अखिल हाँ कहता है। आशा गुस्सा वाला इमोजी भेजती है और कहती है मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी है। अखिल मिलने के लिए एक समय और जगह तय करता है। रात को जब आशा फोन चला रही होती है तो उसका पति सुधीर पास आकर बैठता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि बहुत सालों से हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, क्या आज रात हम साथ सो सकते हैं? ये सुनकर आशा बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है इस उम्र में आपको यही सब सूझ रहा है, और वो वहां से उठकर चली जाती है। इससे पता चलता है कि उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका है। अगले दिन आशा अपनी बाइक से उस जगह पहुंचती है जहां अखिल ने बुलाया था। अखिल अपनी कार में इंतजार कर रहा था। वो आशा को देखकर मुस्कुराता और कहता है कार के अंदर आ जाइए, जो भी बात करनी है यहीं कर लेते हैं। आशा कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। अखिल कार चलाते हुए बात करना शुरू करता है। आशा गुस्से में पूछती है तुमने मेरी बेटी को फोन कैसे दिया? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अखिल कहता है जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। आपकी बेटी मेरी बहन की सहेली है, मैं तो बस उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानकर बात करता था। ये सुनकर आशा को थोड़ी राहत मिलती है और वो बोलती है मैं तो डर ही गई थी। अखिल हंसी मजाक करते हुए कहता है आपकी बेटी तो सबसे ज्यादा आपके ही बारे में बात करती है। बात करते करते आशा का गुस्सा कम हो जाता है और वो भी मजाक करने लगती है। अखिल उन्हें कॉफी पीने चलने को बोलता है, लेकिन आशा मना कर देती है। कहती है उसे काम पर जाना है, इसीलिए वो आशा को वहीं वापस छोड़ देता है। रात को घर आने पर अखिल का मैसेज आता है कि आपसे बात करके अच्छा लगा। आशा को ये पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अखिल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो साफ कह देती है मुझे दोबारा मैसेज मत करना। घर में चूहों ने सिलाई मशीन का तार काट दिया था, जिससे आशा बहुत चिढ़ जाती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर चूहों को मारने की कोशिश करती है। उसी रात आशा के पति सुधीर कहीं नशे में गिर जाते हैं। अखिल उन्हें देख लेता है और आशा को फोन करके बताता है। आशा वहां पहुंचती है और अखिल को शुक्रिया बोलकर अपने पति को घर ले आती है। अगले दिन आशा अपने स्कूल में होती है तो अखिल का फोन आता है। वो पूछता है क्या अब सब ठीक है? आशा कहती है हाँ सब ठीक है, ये तो रोज की बात है, मदद के लिए शुक्रिया। अखिल बोलता है शुक्रिया की कोई बात नहीं। वो बातों बातों में आशा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। आशा अपना
दुख बताते हुए कहती है कि मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि शराब मत पिए, पर वो सुनते ही नहीं। अब अखिल कहता है क्या हम बाहर मिल सकते हैं। आशा उसे मना नहीं कर पाती। जब वो पूछती है क्यों मिलना है तो वो कहता है कि बस बात करने का मन है, अगर आप फ्री हो तो आ जाइएगा। आशा मान जाती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। दोनों कार में घूमते हुए बात करते हैं। अखिल कहता है जब आपकी बेटी आपके बारे में बताती थी तब से मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन अब आपको देखने के बाद मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है। आशा हैरान होकर कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी उम्र 38 साल है और मेरी 17 साल की एक बेटी है। अखिल जवाब देता है तो क्या हो गया, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ पर आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता, इसलिए जो लगा कह दिया, आप बुरा मत मानिएगा। आशा को ये सुनकर अंदर ही अंदर कुछ महसूस होने लगता है। रात को मीरा हॉल में पढ़ रही होती है और सुधीर तेज आवाज में टीवी देख रहा था। आशा को गुस्सा आता है और वो रिमोट छीन कर टीवी बंद कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आशा चिल्लाकर कहती है बेटी पढ़ रही है और आप टीवी देख रहे हैं, क्या आप एक भी काम ढंग का नहीं कर सकते। वो अपने पति को बहुत डांटती है। अगली सुबह जब आशा बाहर जाने के लिए तैयार होती है तो वो बहुत अच्छे से मेकअप करती है। सुधीर उसे गौर से देखता है और सोचता है बाहर जाने के लिए इतना तैयार क्यों हो रही हो, पर वो ज्यादा कुछ नहीं पूछते और चले जाते हैं। जब आशा काम के लिए निकलती है तो अखिल का फोन आता है। वो बाइक रोककर उससे बात करने लगती है। वो पूछती है कल तुमने जो मुझसे कहा क्या वो दिल से कहा था या बस ऐसे ही कह दिया। अखिल कहता है उसने जो भी कहा बिल्कुल दिल से कहा। ये सुनकर आशा शर्माने लगती है। फिर वो काम पर चली जाती है। रोजाना आशा बच्चों को बड़े मजे से पढ़ाती है, लेकिन आज उसका ध्यान बच्चों पर नहीं था। अखिल का मैसेज बार बार आ रहा था और वो बच्चों को छोड़कर उसी के साथ चैटिंग में लगी हुई थी। इधर घर पर सुधीर चूहों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाता है। वो मीरा से कहता है कि इसे वहां रख दो जहां चूहे आते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगता है कि एक डिब्बे के अंदर चूहा फंस गया है। आशा, सुधीर और मीरा तीनों डंडे लेकर तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही चूहा निकलेगा उसे मार देंगे, लेकिन जब वो डिब्बा खोलते हैं तो पता चलता है अंदर चूहा है ही नहीं। ये देखकर आशा फिर से अपने पति पर गुस्सा करने लगती है। सीन बदलता है और हम आशा और अखिल को समंदर के किनारे देखते हैं। दोनों किसी कपल की तरह एक दूसरे के गले लगकर पानी में भीग रहे हैं। एक नाव के पास बैठकर अखिल पूछता है आपके और आपके पति के बीच असल में कोई प्रॉब्लम है क्या। आशा अपनी कहानी बताती है कि उसने और सुधीर ने लव मैरिज किया था। जब सुधीर की टीचर वाली नौकरी चली गई, काम ढूंढने के बजाय किताब लिखने का फैसला किया। किताब छापने के लिए उन्हें बहुत सारा कर्जा ले लिया जिससे वो चुका ही नहीं पाए। कर्ज की वजह से वो शराब पीने लगे और आशा के साथ मारपीट भी करने लगे। यहाँ तक कि जिससे कर्जा लिया था वो आदमी घर आकर आशा के बारे में गंदी बातें बोलता था। आशा ने अपने पति से बहुत कहा कि कुछ करे, पर वो चुप रहा। आखिर में आशा ने अपने गहने बेचकर वो कर्जा चुकाया। तभी से उन दोनों के बीच एक दूरी आ गई है। अखिल उनकी बात सुनकर आशा को संभालने लगता है। घर पर कुकर की सीटी बज रही है। मीरा अपनी मम्मी को ढूंढते हुए आती है और देखती है मम्मी चूल्हे पर ध्यान देने के बजाय बस फोन में ही खोई हुई है। मीरा अपनी मम्मी से कहती है मम्मी आजकल तुम फोन बहुत चलाती हो, क्या आपको कुकर की सीटी की आवाज भी सुनाई नहीं देती। आशा माफी मांगते हुए कहती है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रात के समय मीरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मम्मी बिस्तर पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढते हुए बाहर आती है और देखती है कि मम्मी किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही है। मीरा को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो यही सोचते हुए सो जाती है। अखिल विदेश में काम करता है और यहाँ एक होटल में रुका हुआ है। आशा उससे मिलने उस होटल में जाती है। दोनों वहाँ रोमांस करते हैं और अखिल साथ में सेल्फी लेता है। जब वो कमरे में साथ होते हैं तो अखिल उस पल का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है। आशा इसके लिए मना कर देती है। अखिल कहता है कि जब वो विदेश में होगा और उसे याद करेगा तब ये वीडियो काम आएगा और वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आशा साफ मना कर देती है कि उसे ये नहीं पसंद, इसलिए रिकॉर्डिंग ना ही करे। अखिल कहता है ठीक है, तो उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। घर पर आशा लव सॉन्ग्स गाते हुए सिलाई का काम कर रही थी। मीरा वहीं बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। जब आशा नहाने जाती है तो अपनी फोन वहीं छोड़ देती है। मीरा तुरंत फोन उठाती है और चेक करने लगती है कि मम्मी आखिर किससे इतनी बातें करती है। जब आशा नहाकर आती है तो उन्हें महसूस होता है कि फोन की जगह बदली हुई है। वो मीरा से पूछती है क्या तुमने मेरा फोन लिया था। मीरा साफ मना कर देती है कि उसने फोन छुआ ही नहीं, लेकिन आशा को यकीन हो जाता है कि मीरा ने ही फोन देखा है और अब उसे सब पता चल गया है। मीरा अपनी मम्मी को बहुत गुस्से से देखती है। आशा घबरा कर अखिल से मिलने जाती और कहती है शायद मेरी बेटी को सब पता चल गया है। अखिल बोलता है हाँ उसे पता चल गया है, उसने मुझे भी फोन किया था। आशा पूछती है उसने क्या कहा। अखिल बताता है उसने बहुत सवाल पूछे पर मैंने उसे समझा दिया कि वो जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। आशा बहुत डर जाती है कि अब उसकी बेटी क्या करेगी। रात को आशा खिड़की से देखती है कि मीरा अपने पापा सुधीर से बहुत सीरियस होकर कुछ बात कर रही थी। आशा को लगता है कि बेटी ने पापा को
सब बता दिया। वो बहुत डर जाती है, लेकिन उसे ये सुनाई नहीं देता कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेली उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? आशा बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन सहेली कहती है, तुम्हारी बेटी ने ही मुझे सब बताया। तुम्हारी उम्र 38 साल है और वो लड़का तुमसे बहुत छोटा है। क्या इस उम्र में तुम्हें ये सब शोभा देता है? ये सुनकर आशा उदास हो जाती है कि उसकी बेटी ने दूसरों को भी ये सब बता दिया। इसी टेंशन में जब आशा अपनी गाड़ी से जा रही होती है, तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक कार से टकरा जाती है। लोग कार वाले को डांटते हैं, लेकिन आशा अपनी गलती मान लेती है और वहां से चली जाती है। घर आने पर मीरा देखती है कि मम्मी के हाथ में पट्टी बंधी है। वो घबराकर पूछती है, क्या हुआ? आशा बताती है कि कार से टकरा कर वो गिर गई थी। चोट देखकर मीरा का गुस्सा थोड़ा कम होता है और माँ बेटी के बीच सुलह हो जाती है। आशा अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और फिर उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है। आशा अपनी बेटी से कहती है कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम पहले की तरह अपनी मम्मी से बात करो। मीरा भी मान जाती है। रात के वक्त उनके पति सुधीर फिर से शराब पीकर घर आते हैं और गटागट पानी पीने लगते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर आशा को काफी गुस्सा आता है और वो सोचती है कि क्या उन्हें ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए। तभी अचानक मीरा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द से तड़पने लगती है। आशा घबराकर सुधीर को जगाती है और वो रात में ही उसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। सुबह तक मीरा की हालत थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं पा रही थी, इसलिए सुधीर उसके लिए चावल का पानी बनाते हैं और उसे पिलाते हैं। हालत थोड़ी ठीक लगने के बाद उसे स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन स्कूल में उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। स्कूल वाले सुधीर को खबर दे देते हैं। सुधीर एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल जाता है और आशा को भी फोन करके तुरंत वहाँ आने को बोलता है। आशा ये सब सुनकर सुध बुध खो देती है और काम छोड़कर भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो डॉक्टर मीरा का इलाज कर रहे होते हैं। मम्मी पापा दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। तभी डॉक्टर आकर एक बहुत ही बुरी खबर देते हैं कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अचानक हुई इस मौत से आशा और सुधीर टूट जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आसपास के लोग भी दुख जताने घर पहुंचते हैं। सुधीर अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ अखिल आता है। सुधीर को पता है कि अखिल ने पहले उनकी मदद की थी, इसलिए वो उसे देखकर हैरान नहीं होता। सुधीर को लगता है कि अखिल एक भला इंसान है जिसने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो उसे घर के अंदर बुलाते हैं। अखिल पहले आशा के पास जाता और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी दुख में हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सुधीर को भी हिम्मत देता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात भी सुधीर शराब पीकर आता है और कहता है, आज बेटी की याद में पी ली। वो आशा को बेटी की फोटो दिखाते हैं और दोनों बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद आशा घर की सफाई कर रही होती है। सफाई करते समय उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उसे याद आता है कि जब मीरा ने अपना फोन तोड़ा था तब शायद ये कार्ड वहीं गिर गया था। आशा उस कार्ड को अपने फोन में डालकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेमोरी कार्ड के अंदर के वीडियो देखकर पता चलता है कि अखिल ने जैसे आशा को फंसाया था, बिल्कुल वैसे ही उसने मीरा को भी अपने जाल में फंसाया था। मीरा ने मम्मी से झूठ कहा था कि वो उसे भाई मानती है और अखिल ने भी झूठ बोला था कि वो उसे बहन मानता है। असल में वो मीरा के साथ भी वही सब कर रहा था जो उसने आशा के साथ किया। आशा को समझ आता है कि उस लड़के ने माँ और बेटी दोनों को धोखा दिया। ये देखकर आशा पागलों की तरह अपनी बेटी की फोटो के पास भागती है और रोने लगती है। मीरा को घर के पास ही दफनाया गया था। आशा उस जगह जाकर फूट फूट कर रोती है। यह कहानी में एक बहुत ही भयानक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। आशा के इस तरह रोने का असली वजह ये था कि उन्होंने ही अपनी बेटी को मारने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि वो और अखिल प्यार करते हैं और उनकी बेटी उनके बीच रुकावट बन सकती है। अपने प्यार को पाने के चक्कर में आशा ने कुछ जहरीली दवाई खरीदी जिसे उसने मीरा को दे दिया, जिसकी वजह से मीरा की मौत हुई। आशा को पता है कि उस दवाई की एक खास मात्रा देने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जिस दिन वो मीरा के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी उसने उसी में वो दवा मिला दी थी। आशा ने सोचा था कि अगर बेटी रास्ते से हट गई तो वो अपने पति सुधीर को छोड़कर अखिल के साथ खुश रहेगी। अखिल ने भी उसे यही पट्टी पढ़ाई थी कि तुम ये कदम उठाओ फिर हम साथ रहेंगे। आशा ने उसे अच्छा इंसान समझकर अपनी ही बेटी की जान ले ली, पर अब उन्हें समझ आया कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। तभी आशा को दिखता है कि पुलिस की गाड़ी उनके घर आ रही है। पुलिस को पता चल गया है कि खून उसने ही किया है। सुधीर को भी सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे मारने दौड़ता है, पर पुलिस आशा को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन तभी आशा की आंखें खुलती है। ये बस एक डरावना सपना था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज आती है जिसे देखकर आशा के होश उड़ जाते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि अखिल और उसके कुछ दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो लोग लड़कियों को धोखे से फंसाकर उनके गंदे वीडियोस बनाते थे और कई गलत कामों में शामिल थे। ये देखकर आशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे बहुत पछतावा होता है कि एक ऐसे घटिया इंसान के लिए उसने अपनी मासूम बेटी को मार डाला। तभी उसे फिर से चूहों की
आवाज आती है, लेकिन अब वो आवाज उसे किसी डरावनी आवाज की तरह सुनाई देती है। हालांकि दुनिया की नजरों में बेटे की मौत एक बीमारी थी और किसी को भी आशा पर शक नहीं होगा, लेकिन उस चीज का पछतावा उसे हर दिन अंदर ही अंदर मारेगा। इसी पछतावे और चूहों की अजीब आवाजों के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।